रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे अडयाला जेल से। आज बड़ी ख़बर आई है, तोशा खाना 2 केस की समाअत जो है वो जारी है और ट्रायल जारी है। छुट्टियों में अगरचे जो स्पेशल कोर्ट्स हैं इस्लामाबाद की वो बंद हैं छुट्टियों की वजह से, लेकिन इसके बावजूद ट्रायल जारी है। तो पहले भी वीडियो जो मैंने आपको बताया था, अब आज फिर इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि आज एक तो समाअत में हुआ क्या है अडयाला जेल में, उस पर बात करनी है। इमरान खान के हवाले से कल भी मैंने आपको बताया था कि आज का दिन इसलिए अहम है कि इमरान खान से तकरीबन 3 रोज़ के बाद जो पीटीआई के वकला हैं, इमरान खान की जो बहनें हैं, फैमिली है, उनकी मुलाकात होगी। तो उस मुलाकात के बाद इमरान खान कहते क्या हैं, क्योंकि 2 जनवरी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और मुज़ाकरात के तनाज़ुर में बहुत सारी बातें गर्दिश में हैं। तो उस मामले में इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है, उस पे आपको जो बताएंगे। आज वो मौक़िफ़ उनका सामने आ गया है, उस पर भी बात करते हैं तफसील के साथ कि अडयाला जेल में आज हुआ क्या है। एक तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद की जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वहाँ पे छुट्टियाँ हैं। छुट्टियों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या फिर स्पेशल कोर्ट्स में नैब कोर्ट है, एटीसी कोर्ट है, मंशियात की कोर्ट्स हैं, एफआईए की कोर्ट्स हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इसी तरह हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। इन तमाम अदालतों में जब छुट्टियां होती हैं तो एक तयशुदा उसूल है कि इनमें अर्जेंसी के जो केसेस हैं, जिनमें अर्जेंसी है, जल्दी है, जिनको फौरी तौर पर टेकअप करना ज़रूरी है, उनकी समातें ज़रूरी हैं, उन केसेस की समाअत होती है। तो अर्जेंसी में सबसे अहम और सबसे बड़ा केस ये होता है कि किसी बंदे की ज़मानत लगी हुई हो तो वो अदालतें सुनती हैं। दूसरी अर्जेंसी ये है कि किसी का कोई ऑर्डर हो गया तो उस पर स्टे के लिए कोशिश करते हैं, तो वो भी अर्जेंसी है। तो ये इनमें जो जल्दी होती है केसेस की, ये केसेस होती हैं। जो ट्रायल के केसेस होते हैं वो हमेशा से छुट्टियों में उन पे ट्रायल नहीं होते और ये अर्जेंट कर दिए जाते हैं छुट्टियों के बाद। लेकिन ये केस इससे कबल भी जो 190 मिलियन पाउंड केस भी जज जो हैं नासिर जावेद राना साहब, उन्होंने गर्मी की छुट्टियां कैंसिल की, अपनी कैंसिल की और अपने स्टाफ की भी कैंसिल की। और एक बार वो अगस्त की छुट्टियां थी, 3 अगस्त से लेकर पूरे अगस्त के महीने में, और उसके बाद अब जो है वो जज शाहरुख अर्जुमन साहब उन्होंने भी ये छुट्टियां कैंसिल की हैं। 26 को भी समाअत थी और अब आज समाअत हुई है और अब नेक्स्ट जो है उन्होंने 2 जनवरी को इस केस की जो है वो समाअत रखी है। आज की जो समाअत थी तोशा खाना 2 केस में, ये तोशा खाना फौजदारी केस था, पहले इलेक्शन कमीशन का, फिर तोशा खाना 1 एहतसाब अदालत के जज बशीर साहब ने 31 जनवरी को फैसला दिया था, और ये जो तोशा खाना 2 केस है, इसमें आज जो समाअत थी उस समाअत के दौरान जो बुशरा बीबी हैं वो पेशावर से आई, अडयाला जेल पेश हुई अदालत के सामने। और इसके अलावा इमरान खान साहब जो है उनको अडयाला जेल से ही उस कमरा अदालत में लाया गया। इमरान खान की जो बहनें हैं, अलीमा खान और दीगर जो बहनें हैं, वो पेश हुई। इमरान खान के वकला पेश हुए। प्रोसिक्यूशन एफआईए के जो जुल्फ़िकार अब्बास नकवी हैं, प्रोसिक्यूटर स्पेशल, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। आज की जो समाअत थी उसमें जो कैबिनेट डिवीज़न के सेक्शन अफसर हैं बिन्यामीन, उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और सेक्शन अफसर जो बिन्यामीन है, इन्होंने जो रिकॉर्ड है, ये 108 तहाइफ हैं, उनकी फ़हरिस्त जो है वो आज अदालत के सामने पेश की है। और ये जो 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड है, जो उन्होंने आज जब बयान रिकॉर्ड कराया है तो उस बयान रिकॉर्ड कराने के दौरान अदालत के सामने जो है पेश की है। और इस केस में जो एक बयान ही रिकॉर्ड हुआ है, 2 रजिस्टर भी जो कैबिनेट डिवीज़न के इस रिकॉर्ड तोशा खाना के जो तहाइफ के हवाले से रिकॉर्ड है, उसकी कैबिनेट डिवीज़न के 2 रजिस्टर भी अदालत के सामने उन्होंने रखे। और इसके अलावा गवाह ने जो प्राइवेट अप्रेज़र हैं के कानूनी तरीक़ाकार भी अदालत में पेश किया। अच्छा, प्राइवेट अप्रेज़र ये होता है, अगर फ़र्ज़ करें यही केस ले लें कि सऊदी अरब से गिफ्ट मिला है इमरान खान साहब को, और वो गिफ्ट तोशा खाना में जमा होगा, और उस गिफ्ट को अगर वो हासिल करना चाहते हैं तो 2 जो कैबिनेट डिवीज़न के जो अफसरान होंगे तोशा खाना सेक्शन के, वो होंगे, और एक प्राइवेट अप्रेज़र मीन के प्राइवेट एक फर्म को बंदा होगा जो उसकी तखमीना लगाएगा कि उस जो
तोहफ़ा है उसकी कीमत है क्या, कि जो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ताकि उसमें शफाफियत रहे। तो जो अप्रेज़र के हवाले से उन्होंने कानूनी तरीक़ाकार बताया कि वो किस तरह हायर करते हैं। वो जिस तरह मुख्तलिफ़ इदारे मुख्तलिफ़ वकला को, अप्रेज़र्स को अपने उस पूल पे रख लेते हैं कि उनको गाए-बगाए उनको काम देते हैं या उनसे इस किस्म के तख़मीने जो है लगवाते हैं, तो इसी तरह ये अप्रेज़र्स भी उनसे तख़मीने जो है वो लगवाए जाते हैं। इसमें अब इस केस में 3 जो गवाह हैं मजमूई तौर पर उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। 2 गवाहों के बयानात पहले रिकॉर्ड हुए थे, उनमें उन पे जरा भी हो चुकी है। अब जो तीसरा गवाह है उस पर आज उसका बयान रिकॉर्ड हुआ है, उसने सारा रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया है। अब इस पर जो इमरान खान के वकला हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर जो फैसल चौधरी हैं, वो वकला आइंदा समाअत पर इस पर जो है वो जरा करेंगे। आज की जो समाअत थी, एक तो जो जज साहब हैं उन्होंने 2 जनवरी नेक्स्ट की समाअत रखी है। आज की समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा वो भी अदालत के सामने जो है वो मौजूद थे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा इस केस में वकील नहीं है, लेकिन ये है कि वो क्योंकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और आपको पता है कि 2 जनवरी को जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने लगा है और पहली बड़ी बैठक होगी। इससे बैठक हुई है पहले एक मुज़ाकरात की हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, लेकिन ये है कि अब जो 2 जनवरी को होनी है इसमें एक तो टीओआर बनाए जाएंगे कि किन पैरामीटर्स पर बात करनी है, किस किस इशू पर हमने बात करनी है और उसमें उसको किस तनाजुर में देखा जाएगा, और क्या वो जो कॉन्फिडेंशियल होगा सारा कुछ या पब्लिक के सामने सारा कुछ रखा जाएगा। उसमें डिमांड्स क्या होंगी पीटीआई की, चार्टर ऑफ डिमांड क्या होगा, ये सारी चीज़ें 2 जनवरी को रखी जानी है। तो आज है 30 दिसंबर, तो इस लिहाज से जो सलमान अकरम राजा हैं वो पॉलिसी क्या है इमरान खान साहब की, इस हवाले से भी वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेकर अब फर्दर आगाह करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसके हवाले से इमरान खान साहब ने पिछली समाअत पर यह कहा था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक को आगे बढ़ाया जाए और ये तहरीक शुरू की जाए, और एक तरफ जो है वो तहरीक हमारी जारी रहेगी और दूसरी तरफ जो इसके मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकराती अमल भी आगे बढ़ेगा। लेकिन हमने देखा कि जो सिविल नाफरमानी वाला मामला है उस पर शायद अमल नहीं हुआ। अब शायद जो बाहर की जो क़यादत है पीटीआई की वो नहीं चाहती कि सिविल नाफरमानी की हम तहरीक शुरू करें, क्योंकि उसमें फिर कानूनी तौर पर यह भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अगर इन्होंने अनाउंस किया इस मामले को तो इनके ख़िलाफ़ हो सकता है केसेस और बनना शुरू हो जाए, क्योंकि इससे कबल भी केसेस तो बनते रहे हैं। जब जब आपने कोई बयान दिया आपके ख़िलाफ़ केस, एफआईए की इंक्वायरी, एफआईए के नोटिस और सारी चीज़ें पहले भी तलबियाँ होती रही हैं और आगे फिर तलबियाँ होना शुरू हो सकती हैं। तो ये भी एक वजह है कि शायद पीटीआई की जो क़यादत है वो थोड़ी सी रिलक्टेंट है जो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो आगे बढ़ाने से, और वो यही चाह रहे हैं कि 2 जनवरी को जो मुज़ाकरात होने हम उसी को लेकर जो है वो आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं कि इमरान खान साहब ने बात क्या की है, एजेंडा क्या है, क्या चार्टर ऑफ डिमांड है उनमें, क्या उसमें तो कोई तब्दीली आई है, क्योंकि एक बड़ी डिस्कशन हो रही है कि इमरान खान साहब जो है उनको ये ऑफ़र की गई, उनको ऑफ़र हुई कि वो जो है वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, या ये है कि खैबर पख्तूनख्वा उनको शिफ्ट कर दिया जाए, या वो नज़रबंद उनको कर दिया जाए और वो खामोश रहें। ये बात पिछले 5 रोज़ में हम मुख्तलिफ़ जगहों से सुन रहे हैं, बल्कि इवन राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने ये बात रिकॉर्ड पे की, टीवी पे आकर की। उन्होंने कहा कि आएँ, अगर बनी गाला रहना है या किसी जगह रहना है तो रहें, लेकिन यह है कि इस सिस्टम को चलने दें, इस निज़ाम को चलने दें। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाहर आएंगे और वो जलसे जुलूस करना शुरू कर दें और ताकि ये सिस्टम ही बैठ जाए और एहतजाजी तहरीकें जो है वो शुरू हो जाए। तो जो पैगाम था इमरान खान का वो अलीमा ख़ान ने बताया। आजकल अलीमा ख़ान जो है वो बात करती हैं आकर, जैसे ही जब वो अडयाला जेल से बाहर आती हैं तो उन्होंने इमरान खान का आज का पैगाम बताया है कि इमरान खान ने कहा क्या है। एक तो इमरान खान के हवाले से ये कहा है कि जो अलीमा ख़ान कहती हैं कि अलकादर यूनिवर्सिटी केस में 6 तारीख़ को इमरान खान को सज़ा इन्होंने सुनानी है और अलकादर का केस तोशा खाना 2 केस आला अदालतों में ख़त्म हो जाएंगे। अब इसके बाद वो पैगाम उसका दे रही हैं इमरान खान साहब का, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान ये कहते हैं कि अदलिया का मजाक बनाया गया है,
और इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि मुझे डील करने की क्या ज़रूरत है जब ये केसेस मैं लड़ रहा हूँ और इस्टेब्लिशमेंट या किसी बाहर के मुल्क के कहने पर डील नहीं करूँगा। अब ये एक स्टेटमेंट आई है इमरान खान साहब की, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज से तकरीबन 3-4 हफ़्ते कबल ये भी एक बहस जनरेट हुई थी कि हो सकता है कि कोई गल्फ़ के अरब ममालिक में से कोई ऐसा मुल्क इमरान खान साहब को बैरूनी मुल्क वहाँ पे बुलाने और वहाँ पे उनको सेटल करने या इस हवाले से कोई बिहाइंड द सीन कोई किरदार अदा कर रहा हो और इमरान खान साहब को बैरूनी मुल्क भेज दिया जाए। ये नजम सेठी साहब ने बात की थी। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई मैंने एक तो ना तो कोई सेटलमेंट को मामला है कि डील शील, ना तो मैंने किसी बाहर के मुल्क जाना है और मुझे क्या ज़रूरत है डील करने की। और वो कहते हैं कि मैं हर केस लड़ूंगा और ये भी कहा कि 9 मई उन्होंने किया जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज जो है वो चुराई, मतलब वो चोरी की या वो सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई, तो वो डायरेक्टली इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान साहब उधर लगा रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि जिन लोगों ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी उनके केसेस माफ़ कर दिए गए। सबसे अहम सवाल 9 मई के केसेस के तनाजुर में ये भी है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो 9 मई से निकल गया, जिसने मजम्मत की वो 9 मई से निकल गया, जिसने पीटीआई छोड़ी वो 9 मई से निकल गया। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, मतलब आप कानून आइन के मुताबिक अगर आपने काम करना है, जहाँ पे यूके और यूएसए की मिसालें जो है वो दी जाती हैं कि जो यूके और यूएसए जो है वो है, तो वहाँ पे बड़े स्पीडी ट्रायल हुए यूके में और यूएसए में। तो वहाँ पे ये जो आपने शफाफियत का जो मयार था वो उनका वही था कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूके में या यूएसए में 100 या 150 या 200 लोग फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें मुलव्वस थे और वो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहे थे। उन्होंने फुटेज फोरेंसिक करवाई, उनकी वहाँ पे मौजूदगी ज़ाहिर हो गई, उन्होंने मान लिया, उनको सज़ाएँ दे दी। ऐसा नहीं हुआ कि आप 200 लोग थे तो आपने 2000 डाल दिए, या 200 लोग थे तो 200 में से जनाब 50 लोग डाल दिए कि ठीक है जी, इसने कहा है कि मैं ये पार्टी छोड़ता हूँ तो मैं ये बयान देता हूँ, मैं ये मजम्मत करता हूँ। मजम्मत का कोई मयार नहीं था। तो फिर इसलिए पाकिस्तानी जो सिस्टम है इसको आप यूके यूएसए के साथ जो है वो फिर नहीं कर सकते ना, लिंक नहीं कर सकते या उसके साथ मुवाजना उसका नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये भी कहते हैं कि 9 मई पर उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 26 नवंबर के एहतजाज पर इमरान खान कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो चार्टर ऑफ डिमांड है उनका। और इसके बाद वो कहते हैं कि 26 नवंबर के लातादाद लोग मिसिंग हैं और इमरान खान कहते हैं कि लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह लाशें दफनाई गई हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत गैर मामूली नौइयत का इल्ज़ाम है। पीटीआई की बाहर बैठी क़यादत इस हवाले से कोई बात नहीं करती, लेकिन इमरान खान साहब को अब किसने ये बात बताई है ये देखना होगा, और क्या इसमें हकीकत है या नहीं है ये भी देखना होगा। क्योंकि पीटीआई ने इस्तगासा दायर किया शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी सबके ख़िलाफ़, और 14 दिसंबर को भी बैरिस्टर गौहर साहब पेश नहीं हुए, और 24 या 23 दिसंबर को फिर 22 दिसंबर को फिर समाअत थी, फिर पेश नहीं हुए। तो 14 दिसंबर और 22 दिसंबर को बैरिस्टर गौहर ने ये केस पेश करना था, वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, तो बैरिस्टर गौहर नहीं गए। 15 जनवरी की तारीख पड़ रही, जो पीटीआई है इस अहम केस को उसको फॉलो ही नहीं कर रही 26 नवंबर के हवाले से, और इमरान खान साहब बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। उसके बाद एक तो जुडिशल कमीशन, और दूसरा उन्होंने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर और बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। और वो भी कहते हैं कि बनी गाला के रेस्ट हाउस में नहीं जाएंगे, ये भी उन्होंने कहा है कि रेस्ट हाउस में नहीं जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाएंगे, किसी बैरून मुल्क की जो है वो उसके साथ को डील उसके ज़रिए डील करके वो बैरून मुल्क नहीं जाएंगे, वो जेल में रहेंगे। उनके बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो ये तनाजुर है आज की जो अडयाला जेल में कार्रवाई हुई, समाअत हुई और जो गुफ्तगू हुई, जो इंस्ट्रक्शंस हुई। अब फर्दर इस हवाले से जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। हमें आप इस वीडियो में फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।